आज का जो विषय है वह है कथा अमृत। पूज्य कर्म गुण होता है, उम्र जाति नहीं को, जीवन हर अध्यात्म में हंसद सामय सो। अपने बजाय दूसरों की उचित इच्छाओं का सम्मान करना श्रेष्ठ का बड़प्पन का परिचायक है। जहाँ विहंगम योग का महाविज्ञान है, वहाँ बुद्धि रूपी फेफड़े श्वास लेना बंद कर देते हैं। वहाँ तो सिर्फ आत्मिक धरातल ही है, आध्यात्मिक अनुभवों का धरातल है। अध्यात्म जीवन जीने की कला ही नहीं बल्कि मृत्यु के महाविज्ञान को बतलाता है। जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब जो कर्म है वही धर्म बन जाता है। जो चीज़ जैसी उसको वैसा समझ लेना, जान लेना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं बल्कि वस्तु का विपरीत मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। आत्मा का कल्याण का मार्ग किसी युद्ध से कम नहीं है। बड़े युद्ध में कई छोटे मोर्चे भी लगते हैं। जो वीर होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, वे तो लक्ष्य सिद्ध करके ही दम लेते हैं। मन को हम केवल मानसिक शक्ति द्वारा ही नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए कृपा का भी आधार चाहिए। जब गुरु कृपा का आधार हमारे साथ जुड़ जाता है, तब हमारी साधना सफल हो जाती है। सीखने के लिए अवसर सदैव है मनुष्य के सामने। ऐसे भी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन भर सीखता है, तो सीखने के लिए अवसर सदैव है मनुष्य के सामने। एक चिट्ठी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसमें कितना अनुशासन है। अपने से 20 गुना अधिक भार एक चिट्ठी उठा लेती है। दुर्गम स्थानों पर भी चींटियाँ अवश्य पाई जाती हैं। एक रानी चींटी होती है और उसी के अनुशासन में सब चींटियाँ चलती हैं। यह संसार भी सतत गतिमान है, यह कभी स्थिर नहीं होता। इसकी धारा के साथ चलना है और पार भी हो जाना है। संसार की धारा के साथ चलते हुए अध्यात्म के विहंगम योग, सद्गुरु, भेद, जुक्ति, साधन, सेवा, सत्संग के द्वारा इस संसार रूपी भवसागर से हमें पार भी हो जाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।